नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस की पिटाई से बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। नौनारा थाने में हुई इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया, जबकि 5 अन्य को लाइन हाजिर किया गया है। मृतक कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की मौत के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद प्रदेश में सियासी पारा हाई हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में भाजपा नेता और अफसरशाही के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। सरकार के मंत्री लगातार अफसरों के खिलाफ पत्र लिख रहे हैं। अभी बीते दिनों अखिल भारतीय वीडियो ऑफ पिटाई को सबने देखा। अब गाजीपुर का ताजा मामला सामने आया है। सरकार की आपस की लड़ाई की वजह से कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता संजय चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव गिद्ध की तरह राजनीति करते हैं। दुखद घटना है। पुलिसकर्मियों को निलंबित और लाइन हाजिर किया गया है। सरकार पूरे तरीके से कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डिबेट में जाएंगे, उससे पहले आपको सुनवाते हैं सियासतदारों का क्या कुछ कहना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिरासत में मौत का रिकॉर्ड के रिकॉर्ड बना रही है और कोई एक घटना नहीं है। गुजरात के बाद शायद सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है उत्तर प्रदेश में हो रही है। अभी तक तो दूसरे मारे जा रहे थे, दूसरे लोगों की जान ली जा रही थी। अब उन्हें दुख महसूस हुआ कि अपने को खोने से क्या दुख होता है। लोगों का जो दर्द हम लोग कहते थे यहां बैठ करके आपके बीच में समय समय पे कहते थे, कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दर्द समझ में आया होगा। देखिए, कल की घटना जो थी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं था। पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो कार्रवाई स्वीकार नहीं है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर ऐसा घृणित कार्य करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया है, उन्हें लाइन हाजिर किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो कभी यह स्वीकार नहीं करेगा कि ऐसे कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज हो। इसीलिए त्वरित एक्शन लेते हुए ऐसे पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मनोज उपाध्याय हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, औजर नजम है, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, यश भारती हैं, सपा प्रवक्ता हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता मनोज उपाध्याय जी आपसे ही करेंगे। अखिलेश यादव आरोप लगा रहा है कि अफसरशाही और सरकार के बीच टकराव चल रहा है, उसका खामियाजा कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में। नहीं, देखिए, अखिलेश यादव सदैव आरोप लगाते आते हैं या इंडी गठबंधन पूरा आरोप लगाता है, लेकिन सिद्ध नहीं कर पाता, क्योंकि ये बोलते कुछ हैं और करते कुछ। इनको मीडिया का इंटेंशन चाहिए और इस नाते ऐसे फिजूल की बातें करते हैं। दूसरी चीज मैं आ जाऊं, जिस प्रकार से वहाँ की घटना हुई है, चाहे गाजीपुर की हो चाहे बाराबंकी की हो, ये सारी घटना दुखद है। इस पे पुलिस प्रशासन को इस तरह से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और इसकी जांच के दायरे में तुरंत माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में तुरंत उन्होंने संज्ञान लेते हुए इन्होंने तुरंत पुलिस प्रशासन के ऊपर कार्रवाई, सस्पेंशन और निलंबन दोनों की जांच चल रही है। अब जाहिर सी बात है आपसे कि अगर हम या पुलिस को पूरी छूट मिलती तो आज इस तरह से घटना पे हम कार्रवाई नहीं करते। अखिलेश यादव की बात यही झूठी हो जाती है, इसलिए सिद्ध होता है। लेकिन मनोज जी, अखिलेश यादव इस तरीके से कह रहे हैं कि अभी तक विपक्ष के नेता पीटे जा रहे थे, मारे जा रहे थे, सरकार खुश थी। अब उनके नेताओं की बारी आ गई, उनके कार्यकर्ताओं की बारी आ गई है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ ना कि पीटने पिटाने की कोई प्रक्रिया यहाँ नहीं हो रही है। जो गलत होगा उसकी कार्रवाई होती है। हमारे कार्यकर्ता आज सही है। इस तरह की घटना का अंजाम देना पुलिस वालों के लिए हमने कार्रवाई तुरंत इसीलिए किया गया। दूसरी चीज आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है और बिल्कुल खड़ी रहेगी, क्योंकि कार्यकर्ता हमारे बिना विपक्ष के नेताओं के तब कार्रवाई होती थी जब वो किसी मतलब कोई सरकारी बसें फूंक देते थे या लोगों को आवागमन को परेशान करते। लेकिन मनोज जी, पुलिस इतनी निरंकुश कैसे हो गई उत्तर प्रदेश की? सरकार आपकी है, क्या डिसिप्लिन का पाठ नहीं पढ़ाया गया इन अधिकारियों को, पुलिस वालों को? उसी की बदौलत मैंने कहा ना, इसीलिए तो तुरंत जो पुलिसकर्मी इसमें दोषी पाए गए उन पे कार्रवाई हुई। अब इसी नाते उनको जो है जांच के दायरे से भी दूर रखा गया है
अब वहां पे जो अधिकारी हमारे रहेंगे वो जांच करेंगे और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, न्याय संगत न्यायालय के अधीन जो कार्रवाई होगी। हम कार्यकर्ताओं या किसी भी हमारे देश के 140 करोड़ आबादी जो हमारे प्रधानमंत्री अपना परिवार मानते हैं, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को माननीय मुख्यमंत्री अपना परिवार मानते हैं, इनके साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा, चाहे पुलिस वालों द्वारा किया जाए। अगर पुलिस वालों को हम लोग लाइन हाजिर या उनको निलंबित ना करते तब वो जो है जांच में जो है डिस्टरबेंस पैदा कर सकते थे, इसीलिए उनको तुरंत हटाया गया। जांच हो रही है और धैर्य रखिए, सारे के सारे कार्यकर्ताओं का के साथ भारतीय जनता पार्टी सदैव खड़ी है और खड़ी रहेगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ अजहर नजम जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अजहर जी, अगर जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि जांच चल रही, कार्रवाई होगी, जो भी दोषी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, क्या बीजेपी की सरकार आई है तब से पुलिस प्रशासन निरंकुश हो गया है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार एक के बाद एक घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ना उस परिवार के साथ जो सियाराम उपाध्याय, जिनकी एक तरह से कहा जाए हत्या हुई है, और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जहाँ पे पुलिस को सिंघम बना के पेश किया गया, जैसा कि आपने बताया, एक बहुत मशहूर जिले के अधिकारी थे, उनको लगातार मीडिया में प्रमोट किया गया, मीडिया के लोग माइक लेके खड़े रहते थे। तो जहाँ पे इस तरह का हाल है तो वहाँ ऐसी घटनाएं होंगी। पहले विपक्ष के कार्यकर्ताओं पे होती थी, आम जनता के साथ होता था। अब सत्ता के पक्ष का जो कार्यकर्ता था बीजेपी का जी, वह व्यक्ति एक जनहित के मुद्दे को लेके वहां पे गया और उनके साथ जो घटना हुई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनको उचित मुआवजा उनके परिवार को दिया जाए और जो दोषी अधिकारी हैं उन्हें उनके ऊपर लेकिन तत्काल अजहर कार्रवाई जी, की जाए। बीजेपी का कार्यकर्ता था जो मृतक है, तो बीजेपी उसके पक्ष में खड़ी है, कह रही न्याय संगत कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आप कह रहे हैं कि उसके परिजनों को मुआवजा दिया जाए। हाँ, ये बात आपने सही कही, बीजेपी उसके पक्ष में अब खड़ी हुई है। कल के अखबारों की न्यूज देखेंगे, जो वहाँ के स्थानीय नेताओं का जो पहले बयान आया गाजीपुर जिले के, आप उससे पता चलता होगा कि उनका पहला स्टैंड क्या था। अब चूंकि विपक्ष इस पे आक्रामक है और ये जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति सिर्फ एक पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, उत्तर प्रदेश का एक जिम्मेदार नागरिक भी था। तो हाँ, कांग्रेस पार्टी उस व्यक्ति उसके साथ, उसके परिवार के साथ खड़ी है। जी बिल्कुल, यश भारती हमारे साथ सपा प्रवक्ता है। यश भारती जी, बीजेपी आरोप लगा रही कि जब भी मौका मिलता है अखिलेश यादव गिद्ध की तरह राजनीति करने लगते हैं, नहीं देखते किसी की मौत हुई है, मौत पर भी राजनीति कर रहे हैं। यश भारती जी, किसी की हत्या हो जाए, जान चली जाए और मौन देख के तमाशा देखने वाले लोग कौन होते हैं, और उसकी खिलाफत में खड़े होने वाले को अगर गिद्ध कहा जाता है, ये बड़ा शर्मनाक है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनके सहयोगी दल हैं, जिनके दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, केंद्र में सरकार चला रहे हैं अपना दल के लोग। वो एसटीएफ पे आरोप लगाते हैं कि उनकी हत्या का षड्यंत्र एसटीएफ रच रही है। एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स। स्पेशल टास्क फोर्स इसलिए बना के रखी है योगी सरकार ने कि अपने सहयोगियों को एक स्पेशल तरीके से टप्पा दिया जाए। ये इनकी रणनीति है, ये इनका हिस्सा है और उस पर हम मौन रहे, उस पर हम चुपचाप रहे। कैसे हत्या होने से हम लोकतंत्र की और संविधान की? गुजरात के बाद जी, अगर सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात का स्पष्ट दोबारा दोहराया। लगातार इन बातों को अपना काम कहेंगे तो मुझे मजबूरी में ऐसा अपशब्द कहना पड़ेगा, लेकिन हालांकि वो अपशब्द नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। ये तो सुअर है और सुअर क्या खाता है ये दुनिया जानती है, क्योंकि कीचड़ में कमल खिलाना, तो ये जितनी गंदगी करेंगे, ये जितना सुअरपन करेंगे, उतना भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। यश जी, शब्दों की मर्यादा बनी रहे तो अच्छा रहे, क्योंकि डिबेट में शब्दों का ख्याल रखा जाए। अच्छा, मुझे ये बताइए, गिद्ध एक जानवर का नाम है, जीव जंतु का नाम है, सुअर भी एक जीव जंतु है। तो अगर मर्यादा की भाषा भारतीय जनता पार्टी ने लांगी है, मैं तो क्षमा मांग करके बात कर रहा हूं, मैं तो क्षमा मांग के बात कर रहा हूं। तो ये तो बड़े बेशरम लोग हैं जो क्षमा भी नहीं मांग रहे और अशोभनीय बातें कर रहे हैं। आपने मेरे शब्दों पर अगर आपत्ति रखी है तो इनका शब्द कितना अशोभनीय होगा। जिस विषय को आप रख रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि माननीय अखिलेश यादव जी, वो माननीय अखिलेश यादव जी एक पार्टी के जो देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है लोकतांत्रिक के व्यवस्था के हिसाब से, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए ऐसे आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करना क्या ये सुअरपन नहीं है?
यस भारती जी, अगर बीजेपी कह रही कि पुलिस जो भी दोषी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर कार्रवाई करेंगे, क्या किसी एक पर अधिकारी पर कार्रवाई कर देना उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधर जाएगी? उत्तर प्रदेश के जो अफसरशाही हैं, जो निरंकुश हुए हैं, वो सुधर जाएंगे? देखिए, हमने देखा नोएडा में, लखनऊ में पुलिस किस तरीके से गोली चला रही आम नागरिकों को, और एक ब्राह्मण परिवार पर हत्या कर दी, उनका मुखिया चला गया, बाद में उनकी विधवा को नौकरी भी देनी पड़ी, 1 करोड़ भी देना पड़ा। ये पुलिस का ही काम था। सुबोध कुमार जी एक पुलिस अधिकारी थे जो गौ हत्या की झूठी बातें करने वाले जो लोग तांडव कर रहे सड़क पर, उनको रोकने का काम करते, उनकी हत्या हो गई, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। और जो हत्यारा है वो दोष मुक्त हो गया, वो भारतीय जमानत मिल गई, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो पुलिस को मारेंगे, पुलिस लोगों को मारेगी, उसको इनाम दिया जाएगा। सपा विधायक ने बनारस मंडल के अंतर्गत आने वाले थाने के लिए लगातार शिकायतें करी, सदन में आवाज उठाई कि ये पूरा का पूरा थाना शराब माफिया बन के बिहार जहां शराब प्रतिबंध है वह शराब सप्लाई करने का काम करता है, अवैध कारोबार कर रहा है। 2 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम नहीं किया। एक जिम्मेदार अधिकारी, एक अच्छा अधिकारी आया, उसने कार्रवाई करी, और मौके पर जब जायज मांगा तो पूरे थाने को सस्पेंड करना पड़ा। गोरखपुर, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का गृह जिला है, वह व्यापारी व्यापार करने आता है, होटल में पुलिस घुसती है, हफ्ता मांगती है, वसूली मांगती है, हिस्सा नहीं मिलता तो गोली मार के हत्या कर देती है। चुनाव आचार संहिता के दौरान जो चेकिंग, उस चेकिंग में एक महिला अधिकारी एक व्यापारी को पकड़ लेती है। जब वो व्यापारी अपना पैसा मांगता है तो वो महिला पुलिस अधिकारी कहती है अगर पैसा मांगोगे तो तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे। ये किसकी व्यवस्था है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की व्यवस्था है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मनोज उपाध्याय जी हैं। मनोज जी, ये जो घटना हुई है, गाजीपुर की घटना हुई है, नहीं लगता इससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन होगा? पार्टी को नुकसान हो सकता है अगर इस तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं की पिटाई होती रहेगी, पार्टी कार्यकर्ता मरते रहेंगे, अब उनकी हत्या होती रहेंगी, तो कैसे कार्यकर्ता जुड़ेंगे? मनोज जी, लगता है मनोज जी की आवाज़ नहीं आ रही, संपर्क नहीं हो पा रहा मनोज जी से। औजर नजम जी हमारे साथ। औजर जी, अभी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी कहती थी पुलिस को छूट दी गई है, अपराधियों को रोकने के लिए पुलिस को खुला छोड़ा गया है, लेकिन अगर कांग्रेस की भी सरकार रही है, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही है, तो क्या लगता है कि सरकार को सुधार करने की जरूरत है, पुलिस पर अंकुश लगाने की जरूरत है? यही बात हम कहना चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरह का, हम पहले जनता को देखते थे, पुलिस का काम है कानून को लागू करना, पुलिस का काम ये नहीं कि अपने ऊपर बैठे नेताओं को खुश करना, उनके लिए एक माहौल बनाना, उनको एक ऐसा बनाना कि ये फला नेता की पुलिस है। पुलिस तो एक प्रदेश की पुलिस होती है, लेकिन आजकल का जो मीडिया है, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, वो दिखाता है कि जो बड़ा मीडिया वो यही दिखाता है कि ये फला की पुलिस है। तो जब पुलिस के ऊपर एक तमगा लगा दिया जाता है तो वो भी अपना काम उस कानून के दायरे में नहीं कर पाती, कई बार ऐसा होता है। तो हम तो ये मानते हैं कि ये मीडिया और खास करके सरकार में बैठे हुए कुछ लोग जो अपना नाम चाहते हैं कि मेरा नाम ज्यादा आगे रहे, कानून से आगे उनका नाम रहे, वो ज्यादा इसके लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे अभी देखा आपने, लेकिन जहाँ तक अजय जी मेरा मानना है कि सरकार जिसकी रहती है नाम उसी का होता है। अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं तो उनका नाम चलेगा, अखिलेश यादव होंगे तो उनका चलेगा, कांग्रेस से जो भी मुख्यमंत्री होगा उसका नाम चलेगा। ये एक बात, हमारी बात समझिए, पहले भी नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको वीर बहादुर सिंह स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री रहे, तो क्या कभी कांग्रेस के वीर बहादुर सिंह की पुलिस तो बोली नहीं जाती थी, या नारायण दत्त तिवारी की पुलिस ऐसा तो नहीं बोला जाता था, या कमलापति त्रिपाठी की पुलिस, ये तो बोला नहीं जाता था। लेकिन आज का मीडिया क्या बोलता है आपको भी पता है। मनोज उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, लगातार आरोप लग रहे हैं, पहले इस तरीके की घटनाएं नहीं होती थी, सपा की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, वो कह रहे पुलिस पे अंकुश था, निरंकुश नहीं थी पुलिस, जो आए वो नहीं करती थी। सरकार आपकी आई है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इनकी पुलिस कैसे निरंकुश नहीं थी वो हम आपको बता दें। सपा की सरकार में अयोध्या में सरयू नदी में खून की नदियां बहती थी, इनकी पुलिस बहुत अच्छी थी। मुजफ्फरनगर दंगा होता, इनकी पुलिस बहुत अच्छी थी, उससे अच्छी पुलिस आज तक किसी की नहीं रही। अगर आप देखिए 5000 सिखों के ऊपर सरेआम गोलियां चलाई जाती थी, कांग्रेस के जमाने की पुलिस बहुत अच्छी थी।
तो ये इनके पुलिस के कारनामे हैं। सुन लीजिए भाई, आराम से सुन लीजिए जी। तो उनके कारनामे हैं। इनकी पुलिस बहुत अच्छी थी। ये आतंकवादियों की भर्ती पे रोने का काम मैडम सोनिया करती थी, बहुत अच्छा काम करती थी। जब न्यायालय द्वारा फांसी आतंकवादी को दी जाती थी, सबसे ज्यादा कष्ट सोनिया जी को होता था। ये सलमान खुर्शीद साहब अपनी किताब में लिखे थे, बहुत अच्छा इनका कारनामा था। तो ऐसा कारनामा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं था। हम पूछना चाहते हैं, हमारी सरकार में आज हमने तुरंत कार्रवाई करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। हमारी ना पुलिस है, ना हमारी जिम्मेदारी हमारे प्रदेश की जनता की हिफाजत करना है। अगर पुलिस ने ऐसा कृत्य किया है तो ना हम पुलिस की बात कर रहे, इसी नाते तुरंत हमने उससे सस्पेंशन, उनके कार्रवाई, उनको उससे दूर रखने का वर्दी उतरवा की कि आप दूर रहोगे, जिससे कि जो तुरंत कार्रवाई होगी उसमें उनका हस्तक्षेप ना हो और एक न्यायालय द्वारा एक पारदर्शिता के साथ जो सच्चाई है उनके ऊपर कार्रवाई किया जा सके। पहली पॉइंट है। तो इस नाते इनसे हमारी तुलना बिल्कुल हो ही नहीं सकती। इनकी पुलिस बहुत महान थी और उस महान की हम चंद घटनाएं गिना दें, अगर हम गिनाए तो पूरा समय इसी में चला जाएगा। मनोज जी, अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा था कि मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाए क्योंकि उनके बेटे की हत्या हुई है, किसी के भाई की हत्या हुई है, किसी के बेटे की हत्या हुई है। सरकार कम से कम मुआवजा तो दे। दोषियों पर कार्रवाई करेंगी तब करेंगे, कम से कम परिजनों को आश्वस्त तो करे सरकार। देखिए, कांग्रेस के जमाने में जो है मुआवजा के नाम पे बढ़िया भ्रष्टाचार से लिप्त होती थी कांग्रेस। हम मुआवजा देंगे कि क्या करेंगे, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ आईएसआई के द्वारा फंडिंग नहीं की जा रही है। यहाँ देश की गाड़ी कमाई को हम उनको पास भी पहुंचाएंगे, लेकिन हम जब तक अपने हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, इसी नाते उत्तर प्रदेश की जनता ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री को दोबारा कुर्सी पे बैठाया। एक विश्वास है लोगों का कि वहाँ हमने कहा ना कि गलत नहीं होने देंगे। अगर उनको वो है तो उनको दिया जाएगा, इनके कहने से नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ये आज तक जब अपने ओर नहीं कर पाए, आज 7 साल में कांग्रेस की सरकार रही देश में, कुछ नहीं कर पाए। आज ये खाली जो है आरोप प्रत्यारोप राहुल गांधी की तरह बोलने का काम करे। मनोज जी, जो घटना हुई है उससे कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा? कार्यकर्ताओं की जिस तरीके से उसकी हत्या हुई है, उस पर लाठीचार्ज हुआ है। देखिए, बिल्कुल नहीं। कार्यकर्ताओं का मनोबल कभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, अगर हम कार्रवाई नहीं करते तो मनोबल टूटता। आज हमने कार्रवाई करके मिसाल दिया है कि हमारे कार्यकर्ता सुरक्षित रहेंगे। ऐसे मन चढ़े या ऐसे सरफिरे जो है खाकी वर्दी वालों के ऊपर कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व, जैसा अभी तक विपक्ष आरोप क्या लगाता था, अफसरशाही, तानाशाही। आप देखिए, हम उसी तानाशाही को हमने बंद करने का काम किया। आज भी तानाशाही के ऊपर हमने कार्रवाई करने का काम किया। ये चूंकि ये हर जगह फेल होते हैं, इस हिसाब से ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत, अगर हम कार्रवाई ना होती तो हमारा कार्यकर्ता हम जो है तो उत्साहित होता। आज हमारा कार्यकर्ता अपने मुख्यमंत्री के ऊपर गौरवान्वित महसूस करते हुए ये उसको विश्वास है कि हम कार्रवाई करेंगे और जितने लोग उसे दोषी हैं उनको भी देंगे। और रही मुआवजा वगैरह की बात, ये माननीय मुख्यमंत्री जी से बेहतर हमको लगता है, हमको किसी से सीखने जी मनोज जी, बिल्कुल समय का अभाव है, रोकना चाहूंगा आपको। हमारे साथ मनोज उपाध्याय जुड़े, बीजेपी नेता, और जैद नजम जुड़े, कांग्रेस प्रवक्ता, और यश भारती जुड़े, सपा प्रवक्ता। आप तीनों ही मेहमानों को तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा जाए, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुई घटना के बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। बीजेपी की तरफ से इस पर पलटवार भी किया गया है। आखिर देखना होगा कि बीजेपी अब इस मामले में और क्या कुछ करती है। फिलहाल के लिए हमारे इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।